तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और बड़ी जानकारी आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस की एसआईआर पर प्रशिक्षण बैठक आज है और हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हुई। राव नरेंद्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। सह प्रभारी समेत कई विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले कि एसआईआर की प्रक्रिया जो 16 राज्यों में करने की तैयारी है, जिसमें हरियाणा भी है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी बैठक आयोजित की गई है, जिसमें तस्वीरें सामने आ गई है और एसआईआर पर कांग्रेस का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम देखने को मिला है। सह प्रभारी समेत कई विधायकों की इस बैठक में मौजूदगी रही। हरियाणा कांग्रेस के एसआईआर पर प्रशिक्षण बैठक ये रहा। हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में ये मीटिंग रखी गई थी और राव नरेंद्र सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी इस बैठक में मौजूदगी रही है। कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये बयान भी दिया जा रहा है और ये कहा भी जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया होंगी तो दुरुस्त तरीके से करवाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष का आरोप भी है कि एसआईआर प्रक्रिया के जरिए नाम बहुत सारे हटाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अब इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी सचेत है पहले से हरियाणा प्रदेश में और इसी को लेकर बैक टू बैक बैठकों का दौर, प्रशिक्षण का दौर चल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र के साथ साथ सह प्रभारी के साथ साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के विधायकों की भी इस बैठक में मौजूदगी रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ रहे हैं। पवन, अब जिस तरह से देखा गया है कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से बैठक आयोजित की गई है और ये बैठक प्रशिक्षण बैठक ये माना जा रहा है, क्योंकि विधायक से प्रभारी और तमाम बड़े दिग्गज नेता भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। क्या इसको लेकर जानकारी, किस तरह का ये बैठक रहा? जी बिल्कुल, आज हरियाणा कांग्रेस की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त हरियाणा कांग्रेस का जो चंडीगढ़ कार्यालय है उसमें जारी है। इससे पहले जो कांग्रेस की एसआईआर को लेकर 18 नेताओं की एक जो कमेटी बनी हुई है, 18 सदस्यीय कमेटी, पहले उसकी बैठक हुई थी, जिसमें जो वो हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद रहे थे। पहले इस 18 सदस्यीय कमेटी ने आज की जो प्रशिक्षण बैठक है उसकी जो तैयारी है उसको लेकर चर्चा की थी और इस वक्त मैं हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में मौजूद हूं। आप हलचल जो वो देख सकते हैं, बैठक जो है वो लगभग अब खत्म हो चुकी है और तमाम जो चीजें हैं, बैठक से जुड़ी हुई जानकारी है वो निकलकर सामने आएगी। तो ये जो वो आप तस्वीरों में जो वो बीबी बत्रा जो कांग्रेस के विधायक है उन्हें देख रहे हैं और ये रामकरण काड़ा को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये जो अरोड़ा साहब बैठक शुरू, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अशोक अरोड़ा जी थे और आप तस्वीरें देख रहे हैं। अशोक अरोड़ा जो है वो कह रहे हैं कि जल्द इस मामले में जो जानकारी है वो देंगे, लेकिन जो बैठक है वो आज प्रशिक्षण बैठक रखी गई है, जिसमें BLA 1 यानी जो बूथ लेवल एजेंट है उनको जो प्रशिक्षित किया जा रहा है कि किस तरीके से हरियाणा में 5 तारीख से शुरू होने वाले एसआईआर में कांग्रेस की भूमिका रहे। तो ये जो बैठक खत्म होने की जो हलचल है वो अब यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि जो प्रशिक्षण बैठक है वो अभी चल रही थी। उससे पहले जो 18 सदस्यीय कांग्रेस की जो कमेटी थी उसकी जो है वो बैठक हुई थी और इसके बाद अब जो है वो BLA 1 की जो बैठक है उसको लेकर तमाम जो जानकारी है वो लगातार जो है वो बैठक से जुड़ी हुई निकलकर सामने आ रही है। तो ये जो बैठक, इससे पहले 18 सदस्य जो हैं वो जो एसआईआर को लेकर हरियाणा कांग्रेस ने कमेटी गठित की है उसकी जो वो बैठक हुई थी और हम लगातार ये तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो बैठक अंदर चल रही थी उसमें किस तरीके से जो है वो क्या चर्चा हुई है। तो लगातार जो है वो बैठक जो है वो चल रही थी और अभी जो है वो बैठक हो रही है उस कमेटी रूम की तरफ हम जा रहे हैं और अभी जो वो बैठक लगातार जो है तो बिल्कुल पवन की आवाज नहीं आ रही है नेटवर्क इशू की वजह से, लेकिन आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हुई है, बैठक खत्म हो चुकी है। राव नरेंद्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में प्रशिक्षण ये बैठक रहा है। इसको प्रशिक्षण बैठक माना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारियां चल रही थी कांग्रेस पार्टी की ओर से, किस तरह से एसआईआर प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका पार्टी की ओर से निभाना है और किस तरह से बड़ी जिम्मेदारी को आगे लेकर जाना है। चूंकि विपक्ष की ओर से बड़े गंभीर आरोप भी रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जो एसआईआर प्रक्रिया चलाई जा रही है उसमें बहुत सारे नाम ऐसे काटे जा रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के वोटर हैं, जो कांग्रेस पार्टी को वोट करते रहे हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या
कांग्रेस पार्टी के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण रहा है? क्या कुछ इस बैठक में रहा है? किस तरह से प्रशिक्षण दिया गया है BLO 1 को या फिर BLA जिस तरह से नियुक्त किए जाएंगे उनको? यानी कुल मिलाकर हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में जो मीटिंग हुई है, प्रशिक्षण मीटिंग ये रही है, राव नरेंद्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी रही है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर लगातार बने हुए हैं। पवन, अब जिस तरह से ये प्रशिक्षण कार्यक्रम रहा है और जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, इसमें विधायक के साथ साथ तमाम से प्रभारी और ये तमाम बड़े दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रही है, लेकिन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में क्या खास रहा है पवन? देखिए, अभी जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। हरियाणा कांग्रेस की जो BLA 1 के साथ जो बैठक चल रही है उसकी तस्वीरें हैं और अभी बैठक जो वो जारी है। कुछ नेता बाहर निकले थे और अभी जो एक बार फिर से जो प्रशिक्षण बैठक है वो ये बैठक जो वो खत्म होगी, लेकिन इससे पहले जो बैठक थी वो 18 सदस्यीय जो कमेटी गठित है SIR को लेकर हरियाणा कांग्रेस की, उसकी बैठक थी। और अभी आप जो तस्वीरें देख रही हैं ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो हम जनता टीवी पर हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो कांग्रेस के बैठक के हॉल के अंदर की तस्वीरें हैं, जिनमें तमाम आप नेताओं को देख रही हैं, BLA 1 को देख रहे थे। और ये जो बैठक है इसमें जो चर्चा है वो यही हो रही है कि जो वो किस तरीके से क्या क्या जो वो भूमिकाएं निभानी है, किस तरीके से आप SIR जब होगा तो कैसे जो है वो तमाम जो चर्चा रहेगी। अशोक अरोड़ा जी जो हैं वो बैठक से निकले। अरोड़ा साहब क्या कहेंगे सर, बैठक को लेकर क्या चर्चा हुई है सर? जी, आज हमारी कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई है। में हर 18 साल के बालिग को वोट का अधिकार मिला हुआ है, उसकी कटे ना और फर्जी वोट बने ना, इसके लिए कांग्रेस पार्टी के हमारे जो BLA 1 है उनकी मीटिंग हुई है और इसके साथ साथ जनता को भी जागरूक करने रहे कि जो वोट का अधिकार मिला है ये ऐसे नहीं मिला। देश की आजादी के लिए बहुत हमारे शहीदों ने अपने बलिदान दिया, जेलें काटी, जब जाके हमें वोट का अधिकार मिला है। तो ये वोट का अधिकार कायम रहे इसके लिए जनता को भी जागरूक करेंगे और फर्जी इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे उनको रोकने का। बताइए साहब, मैपिंग हुई है उसमें 37 लाख के करीब वोटर जो है वो उनका मिलान नहीं हो पाया है, तो आपको क्या लगता है कांग्रेस को कैसे काम करने की जरूरत है? SIR जब हरियाणा में 5 तारीख से शुरू होगा तो किस तरीके से, कितनी संजीदगी से काम करना होगा? जैसे कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कि इसकी मैपिंग प्रॉपर करे, बिकॉज जहाँ पर इनके पास एक ऐप है सी, जहाँ पता लग जाता है कि स्टेट में यहाँ तक कि हिंदुस्तान में 2 जगह वोट बना हुआ है, तब पता लग जाता है इस बात के लिए। तो मैपिंग इनको SIR शुरू करने से पहले मैपिंग कंप्लीट करनी चाहिए इस बात के लिए। और साथ फॉर्म लेना जी, तो ये बैठक जो वो खत्म हुई है, आप तस्वीरें जो वो लगातार देखते हैं, तमाम नेताओं के पहुंचने की तस्वीरें जो वो यहाँ से लगातार हम दिखा रहे हैं। और अभी जो बैठक का हॉल है उसमें से तमाम नेता जो है वो निकलते हुए आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अभी अशोक अरोड़ा और जो बीबी बत्रा कांग्रेस के विधायक है वो हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे। ये जो बैठक है वो खत्म हुई है और प्रशिक्षण जो बैठक है वो भी अब खत्म हो चुकी है और तमाम जो पूर्व विधायक जो है वो हमारे साथ जो बातचीत करने की भी हम तमाम विधायकों से कोशिश करेंगे। तो ये तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस कार्यालय में जो बैठक है वो खत्म होने के बाद की तस्वीरें हैं। और नरेश सेलवाल साहब से बात करेंगे। सेलवाल साहब, मैपिंग हुई है उसमें 37 लाख के करीब डाटा का मिलान नहीं हुआ है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने ये कहा है। आज ना होमवर्क किया, कितने तैयार है SIR को लेकर हरियाणा में आप? बिल्कुल, हम जो है आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी राव नरेंद्र जी और हुड्डा साहब के नेतृत्व में आज हमारी AICC से टीम आई है SIR पे और यहाँ चंडीगढ़ में, तो उसकी जो आज ट्रेनिंग दी जा रही, जो हमने BLA 2 बनाए है भी किस प्रकार से डुप्लीकेट वोट है जिसकी डेथ हो चुकी है या जिसके नाम लिस्ट में नहीं है, किसी कारणवश कट गए है, उनको हम जुड़वा भी सकते हैं और कटवा भी सकते हैं। आज BLA 1 की मीटिंग चल रही है तो हम जाके BLA 2 को ट्रेंड करेंगे। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा में जो डुप्लीकेट वोट है या जिस प्रकार से इन्होंने गलत वोट काटने का काम किया, पिछले चुनाव में लगभग 6 लाख वोट जो है वो डुप्लीकेट बीजेपी ने डलवाए
और उसी के आधार पे वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई। तो आपको ये लगता है कि हरियाणा में जो 2024 की सरकार बनी हुई थी वो डुप्लीकेट वोट के जरिए बनी, वोट चोरी हुई, मतलब आप आरोप लगा रहे हैं? चोरी हुई है। आप वोट परसेंटेज तो देखिए ना, कितना परसेंटेज का फर्क रहा है। लगभग 39% ही कांग्रेस का था, 39 पॉइंट कुछ बीजेपी का था। तो थोड़ा मार्जिन ही था जो वोट चोरी करके इन्होंने सरकार बनाई थी। इस बार कांग्रेस पूरी सतर्क है। हमने हमारे BLA 2 बना लिए हैं और हर बूथ के ऊपर हम वोट की जो है स्क्रूटनी करेंगे। नरेश सेलवाल साहब है जो उकलाना से विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के, दूसरी बार विधायक बने हैं, कह रहे हैं कि संजीदगी से सतर्क होकर इस बार हरियाणा में कांग्रेस जो है वो SIR के दौरान जो वो नजर रखेगी। तो लगातार जो है वो तमाम जो नेता हैं वो यहाँ से निकलते हुए तस्वीरों में आप देख रही हैं। बैठक जो है वो खत्म हुई है, BLA 2 जो है वो बनाए जाने पर जो है वो चर्चा की गई है और तमाम नेताओं से हम लगातार बातचीत कर तरीके से क्या क्या आज की बैठक में प्रशिक्षण के दौरान जो है वो बातचीत हुई है। और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मीडिया से बातचीत कर रही हैं, उनसे भी बात करके कोशिश करेंगे कि क्या जानकारी जो है वो इस बैठक से जुड़ी है वो हमें देते हुए नजर आएंगे। तो अशोक अरोड़ा, BB बत्रा, नरेश सेलवाल, ये जो कांग्रेस के विधायक हैं, इनसे अभी हमने बातचीत की है। और पहले आज 18 सदस्यीय जो SIR को लेकर कांग्रेस की कमेटी है उसकी आज जो है वो बैठक हुई। उस कमेटी ने अपनी रणनीति जो है वो तैयार की। उसके बाद तमाम जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक हुई और पदाधिकारियों के साथ जो प्रशिक्षण बैठक है वो जो है वो खत्म हुई। और उस प्रशिक्षण बैठक के खत्म होने के बाद जो है वो अभी तमाम नेता यहाँ से निकलना शुरू हुए हैं। कांग्रेस के तमाम नेताओं का यही कहना है कि SIR को लेकर हरियाणा कांग्रेस जो है वो पूरी सतर्क होकर काम करेगी और किसी भी तरीके से कोई फर्जी वोट जो है वो नहीं बचना चाहिए और जो सही वोट है वो कटना नहीं चाहिए। ये कांग्रेस जो है वो सुनिश्चित करेगी। आज BLA 2 बनाने पर भी बातचीत हुई है बैठक में और BLA 1 जो है उनके साथ आज ये बैठक हुई है। तो लगातार तमाम तस्वीरें जो है वो हम दिखा रहे हैं। बैठक खत्म होने के बाद की जो ये तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो बैठक खत्म हो चुकी है। तमाम नेता जो हैं वो बैठक खत्म होने के बाद जो है वो बाहर निकले हैं और लगातार जो है वो यहाँ से हम अपडेट दे रहे हैं कि आज कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो रही है और क्या क्या चर्चा, किस तरीके की रणनीति जो है वो इसमें बनी है, इस पर भी लगातार जो हम तमाम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की जो बैठक है उस बैठक की तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं। यहाँ पर जो कांग्रेस के तमाम जो विधायक हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। चंद्र प्रकाश जो है वो कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, जो आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई आपकी, क्या चर्चा की गई है सर? देखिए, SIR के बारे में जो 15 जून से शुरू होने जा रहा है जो इस चुनाव विभाग की तरफ से, उसमें हमें किस बारीकी के साथ जो रिवीजन होगा, जो इंटेंसिव रिवीजन होगा, उसमें ध्यान रखना है। और हमने जो BLA 2 अपॉइंट किए हैं उनको हमने अच्छी तरह से इस बारे में जानकारी उपलब्ध करानी है ताकि वो एक प्रभावी ढंग से वहाँ पे जो ये प्रोसेस है उसमें वो वॉच करें और नए सही जो वोट बनने वाले हैं वो बनाए जाएं और कोई गलत वोट ना कटने पाए। ये दूसरा ये है कि किसी भी प्रशासन के किसी कर्मचारी की तरफ से कोई लापरवाही करके और वोटर लिस्ट में कोई नाम ये ना हो जो सही है, एलिजिबल है और वो उसमें एनरोल होने से रह जाए। तो इस तरह की बातें चर्चा हुई है और प्रशिक्षण भी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी, क्योंकि BLA 1 कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से हैं। 90 BLA 1 है सर? 90 हैं। मौजूदा जो MLA हैं वो बने हैं BLA 1, जो कैंडिडेट थे वो बने हैं। हो सकता है एक दो में शायद और कोई हो। तो उस वो BLA 2 जितने टोटल पोलिंग स्टेशन हैं उनका BLA 2 हर पोलिंग स्टेशन पे एक BLA 2 है। तो उनको ठीक से हम उनको इसकी जानकारी देंगे और जो प्रोसीजर है उसको समझाएंगे और लोगों में भी इसकी एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में। आप तो सर ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं, रिटायर्ड IAS हैं आप। जब हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कह रही हैं
कि मैपिंग में 37 लाख वोटों का मिलान नहीं हो पाया है, तो कांग्रेस ऐसे में कितनी संजीदगी से काम करेगी जब मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक मैपिंग में अभी भी 37 लाख का डिफरेंस आ रहा है? देखिए, उसमें कई तरह के हर जिला वाइज अलग से उसका जो पिक्चर उभर करके आई है। जो गुड़गांवा, फरीदाबाद और ये जो से जहाँ पे लोगों का माइग्रेशन ज़्यादा होता है, तो वहाँ जो प्रतिशत का है वहाँ वेरिएशन है। निश्चित तौर से जो हमारे जिलों में जो ट्रेडिशनली साउंड जिले हैं वहाँ पे हमारा परसेंटेज अच्छा है, लेकिन जहाँ पे परसेंटेज कम दिखाई गई है निश्चित तौर से हम उसमें जाएंगे बारीकी में और देखेंगे कहीं न कहीं अधिकारियों की और कर्मचारियों की ओर से कहीं न कहीं इसमें लैप्स तो नहीं है। थैंक यू। हमारे साथ जो वो तमाम नेता लगातार बात कर रहे हैं और इन तस्वीरों में आप राव नरेंद्र सिंह को भी देखेंगे। जो आपकी जानकारी देख सकते हैं दो 2002 में हुई थी मेरा, या 4 में, 2 में हुई थी, 2002 में हुई थी। उसके बाद अब हो रही है और उसका मकसद एक ही है। SIR का हमारे को इतना तरीके का है, तो उस तरीके को करने के लिए मकसद तो एक ही SIR का, भाई कोई वोट जेन्युइन वोट रहे ना, नकली वोट बने ना। उसके लिए BLA हैं, BLA 1 है, BLA 2 है और BLO हैं, इनकी ड्यूटी है, तो उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। आज आए हुए हैं BLA 1 और सभी यहाँ पर कि किस प्रकार से ये इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी गड़बड़ी ना हो सके। मकसद ये है कि लोगों को सचेत भी किया जाए, अवेयरनेस भी की जाए कि भाई आपकी वोट कटे ना। लोगों को अवेयरनेस करें, ये आपके माध्यम से हम सब जगह करेंगे ताकि लोग इस बात से सचेत रहें और तैयार रहें। और इसमें कोई भी हम कांग्रेस ये इंश्योर करेगी, पूरी जिले में भी जाएगी और भी जाएगी कि कोई भी हमारी वोट कटे ना, नकली वोट बने ना। नहीं, यहाँ पे भी कोई 37 लाख वोट होगा मैच नहीं हुआ है हरियाणा में, जो अब तक इन्होंने किया है, मैपिंग करी है, तो वो उसको ही रेक्टिफिकेशन के लिए काम करेगा। हमारा BLA 1 BLA 2 का ये कार्य होगा, कोई गलत वोट ना बने। 37 लाख वोट मैच नहीं हो रही है। 2002 के इन्होंने बेस बनाया है जो, उसमें मैचिंग नहीं हो रही है। उसके कारण है वही चेक करना है ना, वही देखना है, और नए वोट भी बने होंगे।